और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि और उसके बाद नामजो जिनसी को पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो जिनसी उसे सारी सच्चाई बता देती है। तो नामजो उसे गुस्से में घूरने लगती है। तभी उनके घर में पुलिस आ जाती है, क्योंकि नामजो ने पुलिस में रिपोर्ट किया होती है ना, इसलिए। और यहाँ पर नामजो पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है। तो पुलिस वाला उसे पूछती है कि ये तुम्हारी कौन है। तो जिनसी उसे बता देती है कि मैं इसकी फैंसी हूँ, हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं घर छोड़कर चली गई और अचानक वापस आ गई, इसलिए हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसलिए पुलिस उसे हल्का सा डांट लगाती है और उसे बताने लगती है कि ऐसे दोबारा पुलिस को डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो तुम्हें फाइन देना होगा। भूल करो यहाँ से चल जाती है। और उसके बाद नामजो उसे घर में रहने के लिए अलाउ कर देती है। और रात के बीच में जिनसी को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो खाना खाने के लिए बाहर आती है। और वो जैसे ही फ्रिज खुलती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगती है और खाने के टाइम भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही होती है, जिस वजह से नामजो को तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती। इसलिए वो गुस्से में जिनसी के पास आती है और उसे डांटने लगती है कि ये मेरा सोने का वक्त है और तुम यहाँ पर ऐसे ही सो नहीं कर सकते हो, नहीं तो मैं सही से सो नहीं पाऊंगा। बोलकर वो गुस्से में यहाँ से चल जाती है। और अगली सुबह जिनसी से ही रेडी होकर वापस जाने वाला होती है तो नामजो उसे रोक देती है और उसे बताने लगती है कि तुमने कल रात को जो गंदगी फैलाई थी, तुम्हें पहले उसे साफ करना होगा। और टेबल पर जो पानी जिनसी ने रात में गिराया होती है उसे पहले साफ करने के लिए बोलती है। और उसके बाद बेडरूम में बेडशीट को सही से फोल्ड करने के लिए बोलती है। और उसके बाद बाथरूम में जिनसी ऐसे ही टॉवल को फेंक दिया था, उसे सही से रखने के लिए बोलती है। और उसके बाद जिनसी अपने दोस्त सू के पास जाती है, उसे इसके बारे में सारी सच्चाई बता देती है और उसे पूछती कि क्या मैं तुम्हारे पास कुछ दिन के लिए रह सकती हूँ। पहले तो सू उसे मना कर देती है। तो जिनसी उसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने लगती है, तो सू उसे अपने पास रखने के लिए मान जाती है। और दूसरी तरह जिनसी का भाई जुआन, जिसे उन्होंने लिया था, उसके पास जाती है और उसे कुछ पैसे देती है और उसे बताती है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सारी पैसे लौटा दूंगा। तो उस आदमी उसे बताती है कि तुम्हारी पैसा ऑलरेडी किसने लौटा दिया है। तो जुआन उसे पूछती है कि वो कौन है। तो आदमी उसे एक लॉयर का कार्ड देती है। तो जुआन उसे लॉयर से मिलने के लिए जाती है। वहाँ पर उसे पता चलती है कि उसका कर्जा को नामजो ने चुकाया है। और दूसरी तरह जिनसे अपने एक जॉब इंटरव्यू में जाती है, जहाँ पर कि उसे वो जॉब मिल जाती है और उसे वहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया जाती है और उसे बताया जाती है कि तुम्हें एक हफ्ते में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा। और ये तो जिनसी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिनसी को पता होती है कि वो अकेला इस काम को नहीं कर सकता, इसलिए वो जिन से मिलने के लिए जाती है और उसे सारी बात बताती है और उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। लेकिन जिन तो उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो जिनसी को प्यार करती है, लेकिन जिनसी नामजो से शादी करने वाला होती है ना, इसीलिए जिनसी उसे मनाने के लिए उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। फिर भी जिन उसे मना कर देती है तो जिनसी उसके आगे पीछे बोलने लगती है और उसे कैसे भी करके मना लेती है। और उसके बाद वो जिन के साथ होती है तो इस टाइम पर उसे नामजो कॉल करती है और उसे बताती है कि आज शाम को हमारे एक डिनर है, इसलिए तुम फॉर्मल ड्रेस पहन कर आ जाना। और उस बात पर जिनसी एग्री हो जाती है। और उसके बाद जिनसी जॉब इंटरव्यू वाला फॉर्मल ड्रेस पहनकर डिनर पर चली जाती है। और जैसे ही नामजो उसे ऐसी दिखती है तो वो गुस्से में आ जाती है। तो सावधान उसे एडवाइस करती है कि क्यों ना आप उन्हें एक अच्छी से ड्रेस दिला दो। और उस बात पर नामजो एग्री हो जाती है। और वो जैसे ही जिनसी को ड्रेस दिलाने के लिए जाने वाला होती है तो वो जिसके साथ डिनर करने वाला होती है तो वहाँ पर आ जाती है। और वो जैसे ही जिनसी को देखती है वो नामजो को पूछती है कि क्या ये आपका फैंसी है। तो नामजो बताती है कि हाँ, ये मेरी फैंसी है। और उसके बाद वो डिनर करने के लिए अंदर चली जाती है। और यहाँ पर नामजो जिसके साथ डिनर करने के लिए आया होती है वो आदमी नामजो को बार बार ड्रिंक करने के लिए बोल रही होती है। इसलिए सावचान जिनसी को पूछती कि क्या तुम ड्रिंक हैंडल कर सकती हो, क्योंकि नामजो ड्रिंक बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता। तो जिनसी को बताती है कि हाँ, मैं ड्रिंक्स बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ। और यहाँ पर वो दोनों मैसेज पर बात कर रही होती है। और यहाँ पर सावचान जिनसी को बताने लगती है कि अगर तुम नामजो के बदले ड्रिंक्स करोगे तो मैं उसके लिए पे करूँगा। और यहाँ पर जिनसी से बताने लगती है कि ठीक है, मैं पर ग्लास को 1000 युआन लूँगा। और उस बात पर तो सावचान उसे मना कर देती है, इसलिए वो दोनों यहाँ पर मैसेज पर लड़ने लगती है। और यहाँ पर जिनसी उसे बताने लगती है कि मैं पर ग्लास को 1000 युआन लूँगा, लेकिन सावचान उसे बताने लगती है कि 100 युआन। और उसके बाद जिनसी बताने लगती है कि ठीक है, मैं 800 युआन लूँगा। तो सावचान बताने लगती है कि 200। तो जिनसी उसे बताने लगती है कि ठीक है, मैं 700 युआन लूँगा। तो सावचान उसे बताने लगती है कि 300। इसी तरह वो दोनों मैसेज पर ऐसे ही लड़ रही होती है। तो जिनसी फाइनल
फाइनली 501 पर एग्री हो जाती है और उसके बाद जिनसी उसी आदमी के पास जाती है जहाँ पर कि वो नामजो को बार बार ड्रिंक्स करने के लिए बोल रही होती है। और उसके बाद जिनसी नामजो से क्लास छीन लेती है और उस आदमी से बात करने लगती है और उसे तो पूरी तरह से इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो भी एक कार्टूनिस्ट होती है ना, इसलिए। और यहाँ पर जिनसी इतना पी लेती है कि वो पूरी तरह से ड्रंक हो जाती है और उसके बाद नामजो जिनसी को लेकर जा रही होती है जहाँ पर कि कार में नामजो जिनसी को डांटने लगती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए था। तो सावजान नामजो को सारी सच्चाई बताई थी कि मैंने जिनसी के साथ डील किया था, अगर वो आपके बदले ड्रिंक्स करेगा तो मैं इसको पे करूँगा और क्लास 501। और उस बात पर तो नामजो उसे और कुछ ही बोलता नहीं है। और उसके बाद नामजो जिनसी को लेकर अपने घर में चल जाती है जहाँ पर कि जिनसी कभी गाना गाने लगती है तो कभी डांस करने लगती है। और यहाँ पर नामजो बहुत ही मुश्किल से जिनसी को सुला देती है और जैसे वो जिनसी सोती है तो उसे जिनसी का डायरी मिलती है तो वो जिनसी का डायरी देखने लगती है जहाँ पर कि नामजो को पता चलती है कि जिनसी एक हार्ड वर्किंग लड़की है और वो बहुत ही कम पैसे में अपनी खर्चा कर लेती है। और वो अपनी डायरी में लिखा होती है कि किसको कितने पैसे लौटाना है। और उसके बाद जिनसी अचानक होश में आ जाती है और वो नामजो को बताने लगती है कि मुझे रामेन खानी है। तभी जिनसी उल्टी करने लगती है तो नामजो उसे बाथरूम में लेकर जाती है जहाँ पर कि जिनसी जैसे उल्टी ख़त्म करती है तो वो शावर ऑन कर देती है और वो नामजो के साथ खेलने लगती है। और नामजो तो उसे बहुत ही मुश्किल से रोकती है और उसके बाद वो जिनसी को लेकर बेडरूम में जाती है और वो जिनसी को पहले साफ करती है। और वो जैसे ही जिनसी को सुलाकर जाने वाला होती है तो जिनसी नामजो को गले लगा लेती है और उसे बताने लगती है कि तुम मुझे ऐसे ही अकेला छोड़कर मत जाओ। और यहाँ पर नामजो समझ जाती है कि जिनसी को नाइटमेयर आ रही है, इसलिए वो घबराया हुआ होती है, इसलिए वो जिनसी को गले लगा लेती है और उसे बताने लगती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। और उसके बाद वो जिनसी के साथ यहीं पर सो जाती है और यहीं पर हमारी एपिसोड ख़त्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।